नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी वीडियो जो होती है वो मुख्य रूप से अपनी खाद्यान्न फसलों के ऊपर आप लोगों ने देखी होगी। और आज भी जो है मैं यहाँ पे धान के एक हार्वेस्टिंग होने के पूर्व वाले प्लॉट में मौजूद हूँ, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि धान की फसल आप इधर बैकग्राउंड में और इधर बैकग्राउंड में दोनों साइड में देख रहे होंगे कि धान की फसल लगभग यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो किसान भाइयों, ऐसे में किसान भाइयों के बीच में जो है हार्वेस्टिंग का एक बहुत ही प्रमुख चैलेंज होता है, क्योंकि उनको ये भी देखना होता है धान की फसल में, स्पेशल में मैं बात कर रहा हूँ। धान की फसल में उनको देखना होता है कि उनकी मिट्टी गीली तो नहीं है, उनकी फील्ड में पानी तो नहीं भरा है इस अवस्था में, जिससे कि वे वहाँ पे जो है हार्वेस्टर या रीपर की सहायता से अपना धान काटते होंगे। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा समय होता है किसान भाई के लिए कि वे अपनी फसल में अपनी मिट्टी और अपनी ज़मीन को उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ स्थानों पे अगर पानी और धान के पक जाने के बाद में पानी और ज़मीन गीली रहती है, तो वहाँ के किसान भाइयों को जो है कुछ उपकरणों की सहायता से मैन्युअली खुद को जाके खेत में काटना होता है। नहीं तो जहाँ पर मिट्टी सूख जाती है वहाँ पे किसान भाइयों को थ्रेसर या हार्वेस्टर या रीपर का वो उपयोग करके अपनी फसल को काट देते हैं। ये धान की फसल में होता है स्पेशली, क्योंकि धान की फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसका प्लॉट जो होता है लंबे समय तक गीला रहता है ना। तो अभी एक चुनौती आती है इस अवस्था में, यदि कहीं पर धान की फसल लगभग पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और हार्वेस्टिंग अवस्था के पूर्व में होती है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के बीच में एक इंसेक्ट आता है और वो मुख्य रूप से इल्ली होती है एक, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में जो है सावरदेही के नाम से पुकारते होंगे। हमारे यहाँ पे इसको बालाघाट और सिवनी के ज़िले में सावरदेही के नाम से जानते हैं किसान भाई। और आप लोगों के यहाँ पे ना जाने क्या-क्या अन्य प्रकार के आपके यहाँ के नाम होंगे इसके। तो इसमें क्या होता है कि अपनी पूरी फसल जब तैयार हो जाती है, तो उसमें वो सावरदेही मतलब कि वो जो इल्ली होती है, मुख्य रूप से टोबैको का कैटरपिलर टाइप की इल्ली होती है, जो कि पौधे के जो बाली निकलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये बाली निकली है। इस बाली को पूरा जो है दाने को छील खा के, इसके दाने के अंदर जो मौजूद खाद्यान्न रहता है उसको खा लेती है और छिलके को यहाँ पे नीचे गिरा देती है। तो ये पूरी बाली, ये पूरा पौधा जो है, पौधे के बीच में जो बाली जितनी भी मौजूद है, ये पूरी बाली को बहुत ही तगड़े तरीके से नुकसान करती है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को बहुत तकलीफ होती है। और क्या होता है कि इस अवस्था में जो है हमारी जो फसल होती है वो लगभग पूरी तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों को भी इस फसल के बीच में जो है मुख्य रूप से दवा का स्प्रे करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पौधा काफ़ी हाइट का होता है, जिससे कि अंदर जाके स्प्रे करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो वो जो सावरदेही है उसकी शिकायत मुख्य रूप से देखी जाती है, जो कि फसल को पूरी नुकसान कर देती है, बालियों को नुकसान कर देती है। तो किसान भाइयों, ऐसे में क्या करें? तो इसका एक ही तगड़ा सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आप जो है अपने खेत से जितने जल्दी पानी का निकासी कर सकते हैं, उतने जल्दी पानी का निकासी कर दीजिए। और यदि पानी निकासी करने में असफल भी होते हैं, तो कहीं-कहीं पे इसका अटैक आता है, कहीं-कहीं पे नहीं आता है। ये मुख्य रूप से वहाँ पे लगभग उस क्षेत्र में मौसम की स्थिति पे डिपेंड करता है कि उस इल्ली का वहाँ पे पर्टिकुलर उस इलाके में अटैक आया है या नहीं आया है। तो अभी अब इससे उससे रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में कुछ ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वो इल्ली ना लगे। तो किसान भाइयों, क्या बेसिकली होता है कि वो इल्ली जो होती है लास्ट अवस्था में आती है। इसका मतलब ये होता है कि उसके कहीं न कहीं एग और लार्वा अपने मिट्टी में और अपने जो फसल होती है, फसल में जो खरपतवार होते हैं उसी में मौजूद रहते हैं। तो उसके लिए जब भी फसल आपकी पकने की अवस्था में होती है या गबोट की अवस्था में होती है, जब दाना निकलने की स्थिति में होता है, उस अवस्था में जो है आप कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कीजिए जिससे कि अंडे, है ना? और लार्वा, प्यूपा और एग और अडल्ट सारे सब कुछ समाप्त हो जाए। जैसे कि आप पूरी उसमें बीच वाली अवस्था में साइपरमेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन के साथ में थाइमेथॉक्सोन या थाइमेथॉक्सोन के साथ में और भी कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे इमामेक्टिन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फसल है उसके प्रिवेंटिव में जो अभी अब उसका उपयोग करने से ये होगा कि अभी जैसे टोबैको कैटरपिलर जो कि सावरदेही के नाम से प्रसिद्ध है, उसके रोकथाम को जो है उसकी रोकथाम हो जाएगी। तो आई होप किसान भाइयों आपको वीडियो समझ आई होगी, और मैंने जैसे कि बताया कि उसका कारण क्या होता है आने का, वो भी आपको समझ आ गया होगा कि हमारे खेत में खरपतवार कहीं ना कहीं मौजूद होता है हमारी फील्ड पे, जो कि उसी में उसके लार्वा, पिपवा या अंडा या एग या वो वहाँ पर ही इंसेक्ट होता है जो कि छुपा रहता है, और फिर वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर इलाके को नष्ट करता है और धीरे से तेजी से अपनी जो है अनुकूल, जैसे ही उसको अनुकूल टेम्परेचर मिलता है वो अपनी तेजी से संख्या में वृद्धि करता है, जिससे कि उसकी तीव्र गति से आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी, जिससे आपकी फसल में नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।